हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे जो रिजल्ट करने जा रहे हैं ना, जनरली मैंने देखा है जो मेरा कैरियर है अब तक का 15 साल का, इसमें जो स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ना साइक्लिक ग्रुप्स में, वो स्ट्रगल करते हैं ना कि जैसे कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, मैं बेसिकली फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में वो स्ट्रगल करते हैं जनरेटर्स निकालने में ना, जैसे या फिर कोई ग्रुप दे दिया फाइनाइट फाइनाइट कोई भी ग्रुप दे दिया, तो उसका मतलब वो साइक्लिक होगा कि नहीं, इसमें भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने वाला हूं इस थ्योरम में। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप मतलब क्या, इसका ऑर्डर एक एन फाइनाइट है, तो ये ग्रुप साइक्लिक होगा ना। बस इसमें एक एलिमेंट ढूंढ लीजिए ए, जिसका ऑर्डर जो है ना वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, बस। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप देगा, आप बस ढूंढ लीजिए ना, उसमें एक एलिमेंट ढूंढ लीजिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा और ये जो एलिमेंट ए है ना वो उसका जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, किसी भी ग्रुप को साइक्लिक प्रूव करना है, फाइनाइट ग्रुप, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो कुछ करना नहीं है वो साइक्लिक होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। बस आपको पूछ रहा है कि साइक्लिक है या नहीं, ये दिखाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है, बस उसमें ढूंढना है ना एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर जो है ना उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। तो ये थ्योरम है कि कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसमें अगर एक एलिमेंट मैं ले लेता हूं, मुझे मिल जाता है ए, जिसका ऑर्डर उस ग्रुप फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा और वो एलिमेंट जो है ना वो जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम है, बट इसको मैं रिजल्ट के तौर पे लिखूंगा, ठीक है ना। तो दो रिजल्ट, पहला, इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, मतलब क्या हो, मैं एक फाइनाइट ग्रुप लेके चल रहा हूं और इसका मैं मान के चल रहा हूं कि ऑर्डर जो है एन है। इफ दिस if we can find out an element a such that इस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, सो देन G इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड यही एलिमेंट उस ग्रुप का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जनरेटर हो जाएगा। और ये लिख रहा हूं, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ। अब स्टेटमेंट में लिख के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रूफ भी नहीं आता इस थ्योरम का जो मैं बता रहा हूं। मैं आपको बस स्टेटमेंट लिख लिया, दोनों तरफ से ट्रू है। कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसके ऑर्डर के इक्वल उसमें अगर एक एलिमेंट मिल जाता है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा और वही एलिमेंट इसका जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी ट्रू है कि अगर कोई ग्रुप है जो कि साइक्लिक है तो गारंटी है कि उसका जनरेटर का ऑर्डर उस फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक, पहला रिजल्ट। दूसरा एक और रिजल्ट है, इसको भी मैं लिख दूं। अक्सर ये मैं देखा हूं कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, इफ जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप then it has only two generators। अच्छा एक मिनट, मैं यहां पे साइक्लिक ग्रुप सच दैट जी को ए जनरेट करता है, देन जी हैज ओनली टू जनरेटर्स। याद रखिए, ओनली टू जनरेटर्स, namely A and A इनवर्स। ठीक, अब नंबर ऑफ जनरेटर्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो
आप अगर बुक्स पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप जाइएगा। तो नंबर ऑफ जनरेटर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में फाइन, वो चीज़ें जो है आप आगे जैसे पढ़ते जाएंगे वो आप निकाल लेंगे। तो उस पोर्शन पे मैं नहीं जाता हूँ। जब मैं जैम या फिर नेट गेट पे कभी आऊँगा अलजेब्रा पढ़ाने, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैं पढ़ाता भी हूँ। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज हैं नेट गेट जैम के लिए, तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट ईजिली आप कर पाएंगे कि किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर्स होंगे एंड सो ऑन। और भी जो बड़े लेवल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम एनएपी थर्ड सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आता है। तो आपको मैंने बुक्स बता रखी है, जॉन बी फ्रेले की बुक, जोसेफ गैलियन की बुक, फिर रामजी लाल सर की बुक बता रखी है, जैन नागपाल भट्टाचार्य की बुक बता रखी है। इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटी में जो प्रिस्क्राइब बुक है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली। बट जितने मेन पॉइंट्स थे, जो थ्योरम्स आते हैं, जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं बीएससी लेवल पे, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों रिजल्ट याद रखिएगा। फाइनाइट ग्रुप को साइक्लिक दिखाना है तो बस एक एलिमेंट ढूंढ लीजिए जिसका ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, वो साइक्लिक हो जाएगा और वही एलिमेंट उसका जनरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। और ये मैंने लिख दिया, इस पे क्वेश्चंस बहुत बने हैं कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, तो उसका एक जनरेटर होगा, तो उसके दो ही जनरेटर हमेशा होते हैं, दो ही जनरेटर्स होते हैं, एक तो ए और ए का इनवर्स। इसको भी मैं वेरीफाई कर दूंगा। बट चलिए पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल इज फॉर दिस वन। मैं आपसे बस बोलना चाहता हूं, हालांकि मैं प्रूव कर चुका हूं, तो आपसे पूछ रहा हूं, इज जी डॉट, ठीक है ना, इज जी डॉट साइक्लिक। मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये साइक्लिक होगा। मैं और ये जी क्या ले रहा हूं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था फ्रेंड्स। ठीक, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये साइक्लिक होगा। तो अब देखिए बहुत पावरफुल रिजल्ट है ये वाला। मैं इसी को अप्लाई करूंगा और अप्लाई करके मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। ये साइक्लिक होगा तो मैं बस इतना दिखा दूं कि इस ग्रुप के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो यहां पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4। तो मैं ढूंढूंगा कि इसमें क्या कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है। तो यहां पे मैं देखता हूं आई ना, इसका ऑर्डर 4 होता है। और यहां पे मैं जानता हूं कि इसका इनवर्स भी जो आएगा ना, उसका भी ऑर्डर हम प्रूव कर चुके हैं कि ए और ए इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो इसका इनवर्स ये है, ये भी क्या होता है, ऑर्डर 4 है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, मिल गया ये थ्योरम से कि इस ग्रुप में दो एलिमेंट्स ऐसे मिले हैं जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। सो दिस विल इंप्लाई जी इज साइक्लिक, ये साइक्लिक होगा। एंड इसके दो जनरेटर्स आएंगे, जिन जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ गया वो सब के सब जनरेटर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जनरेटर जो है आई है, ठीक है ना, इसका जनरेटर आई भी है और माइनस आई भी है, दो जनरेटर्स हो गए। मैं समझा पाया कि नहीं? एक और एग्जांपल ताकि और क्लियर हो जाए आपका। मैं पूछता हूं इज V4 दिस अ साइक्लिक ग्रुप, अ साइक्लिक ग्रुप। चलिए क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा? V4 वी नो दिस ग्रुप इज क्लैंसपोर ग्रुप ना, आइडेंटिटी ABC। ठीक, आगे आप जाएंगे ना, ये क्लैंसपोर ग्रुप बहुत रिच ग्रुप है। आपको लगता होगा कि केवल सर ये EABC बस बता रहे हैं, आगे जाएंगे सिमेट्रिक ग्रुप में भी V4 आता है। मतलब 4 एलिमेंट्स वाला कोई ग्रुप हो जिसमें ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड हो कि एक आइडेंटिटी, बाकी जो दो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्सेस होते हैं। मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, और AB को लगाऊं तो C आए, BC को लगाऊं तो A आए, और CB को लगाऊं तो A आए, ठीक है ना, और BC को लगाए तो A आए। तो यहां पे ये जो ग्रुप है, ऐसे स्ट्रक्चर बहुत बनते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप में भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। एनीवेज जितना डेप्थ में जाएंगे जैम नेट गेट के लिए
उतने आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगला ग्रुप में परमुटेशन स्टार्ट ही कर रहा हूं। तो क्या ये साइक्लिक होगा? तो सिंपल सी बात है, ऊपर का रिजल्ट लगाऊंगा कि क्या सोल्यूशन पे आता हूं। फाइनाइट ग्रुप है, बिल्कुल है। V4 का ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या है? 4, ठीक है ना। ये अबेलियन ग्रुप होता है, हमेशा याद रखिएगा, अबेलियन है, लेकिन साइक्लिक नहीं होता है। क्यों? चलिए, साइक्लिक होता तो इसके पास जो जनरेटर होगा ना, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, मतलब 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट चाहिए। बट मैं जानता हूं कि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है। ए सेल्फ इनवर्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा। बी का भी ऑर्डर 2 है, सी का भी ऑर्डर क्या है? 2 है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि इस ग्रुप में कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसका ऑर्डर 4 है। 4 मतलब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, तो दैट मीन्स ये साइक्लिक नहीं होगा। तो सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, मैं x लिख दिया इस V4 में, ठीक है ना, सच दैट उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है V4 के ऑर्डर के इक्वल है, ऐसा मुझे नहीं मिलता है कोई एलिमेंट। सो दिस विल इंप्लाई क्या फ्रेंड्स? V4 इज नॉट साइक्लिक। सो V4 इज नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं होगा, नॉट साइक्लिक। कितना पावरफुल टूल मैंने आपको बताया फाइनाइट ग्रुप में। फाइनाइट ग्रुप के लिए ये रिजल्ट है, मैंने बार बार लिखा है यहाँ पे। इनफाइनाइट ग्रुप पे ये मतलब अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप में ये एप्लीकेबल है, इफ एंड दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक। चलिए अब मैं आ जाता हूं, वेरीफाई करता हूं सेकेंड थ्योरम। जो सेकेंड रिजल्ट मैंने बोला था कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आप लेते हैं ना, कोई भी, उसके 2 ही जनरेटर होंगे। एक तो अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एक जनरेटर होगा और उसका इनवर्स, ठीक है। तो चलिए, यहां पे एक ग्रुप है, मैं शायद पहले बताया कि नहीं, Z+। ये सबसे पावरफुल टूल है। आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेते हैं ना, वो इसके आइसोमॉर्फिक होता है। एनीवेज मैं उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म अभी आपने नहीं पढ़ा। 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। जानते हैं G साइक्लिक होता है, सिंस G मैं बोल रहा हूं Z, ये ग्रुप जो है इस साइक्लिक, ये साइक्लिक ग्रुप है। एंड इसका जानते हैं जनरेटर क्या है? 1 इसका एक जनरेटर, और इसका अगर ये जनरेटर है तो -1 भी एक जनरेटर है। इसके अलावा और कोई भी जनरेटर नहीं होगा, कोई भी जनरेटर नहीं होते। और ये जनरेटर क्यों है इसको मैं बता दूं, तो ये ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट प्लीज यहाँ पे मत लगाइएगा जो अभी फाइनाइट वाले के लिए किया। इसमें डिफिनीशन से जाएंगे। जैसे 0 लिया मैंने, तो 0 को जनरेट करना है ना, मैं बोल रहा हूँ 1 जनरेटर है, तो एक क्या डिफिनीशन था? a के पावर, अगर G साइक्लिक है, डिफिनीशन क्या था? a के पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n जो मैं ले रहा हूं ना, ग्रुप एडिटिव है तो ये Na हो जाएगा ना, याद करिए। एडिटिव ग्रुप में ये जो था, ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऐड करना होता है। तो n जो इंटीजर है उसको मैं 0 ले लिया, इंटू 1 जनरेट हो गया। आप बोलेंगे सर -5 जनरेट कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे फ्रेंड्स। -5 n की जगह ले लिया, ये n हो गया इंटीजर। देखिए ये इंटीजर है, जनरेट हो गया। तो इस तरह से कोई भी इंटीजर लेंगे ना, इसको आप जनरेट कर सकते हैं 1 से। तो दैट मीन्स क्या हुआ, 1 और -1 यहाँ पे 2 ही जनरेटर्स होते हैं। ये भी वेरीफाई किया मैंने, और इस रिजल्ट को हमेशा याद रखिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये जो पीजी के लिए जो एंट्रेंस होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का या फिर छोटे एग्जाम्स जो हैं, वहाँ पे ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना। जैम वगैरह में तो मैं अब नहीं बोल सकता, पेपर देखना पड़ेगा। बट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसके 2 ही जनरेटर्स होंगे, उसको भी मैंने वेरीफाई किया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इससे बाहर आपका जो होम एग्जाम की बात करूं तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, और कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है आपको साइक्लिक ग्रुप में। अगर आपका टारगेट जैम है, नेट गेट है, तो वो यहाँ पे नहीं, आपको मैंने बुक्स बता दिया, वहाँ से आप पढ़ के जान सकते हैं। अदरवाइज फिर जो हमारे पेड कोर्सेज है ना, जैसे जैम नेट गेट के लिए वहाँ पे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं, वो अलग इशूज़ हैं, ठीक है। ऐप मैं लॉन्च करूँगा, ऐप
रिसेंटली मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके, तो ऐप में भी ये कोर्सेज रहेंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। बट जो फ्री वीडियोज़ हैं, जो मेरा मोटिव है बीएससी लेवल का एक एक चीज़ को आपको जो सिलेबस में है, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं करूं। कुछ छूट जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं सारा कवर नहीं कर सकता अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। ये कॉमन पोर्शन थे, हालांकि थ्योरी तो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जो थ्योरम्स रिजल्ट्स करवाया मैंने वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी वेरी कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो बुक्स बताया वहाँ से आपके अकॉर्डिंगली जो प्रूफ्स मैं नहीं बताया उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रिस्क्राइब बुक है वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो इस वीडियो का जो मेरा एफोर्ट है, अगर क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स याद रखिए, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। दो पैरेलल चैनल्स, एक तो ये है और एक मैंने नया चैनल रिविया क्लासेस स्टार्ट किया, मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। 12 लेवल का, 12 लेवल पे मैंने रिविया क्लासेस, ये मेरा नया चैनल है, ठीक है ना, जहाँ पे अप टू 12 लेवल जेई लेवल की मैथ्स में पढ़ाता हूँ वहाँ पे। तो अगर अप टू 12 लेवल कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है, कैन गो and watch corresponding videos on this channel, my review classes। ओके, ये चैनल है, इस पे जाएं। अगर वीडियो जो वहाँ पे भी अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके अनुज छोटे भाई बहन हैं 12 लेवल पे, तो उनको आप रिफ़र कर सकते हैं ये चैनल, ठीक है। सो मेरे मोटिव में बस आप सहयोग करें। फ्री वीडियोज आती रहेंगी आपके होम एग्जाम बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है ना। मैं कोशिश ये भी करूँगा यहाँ पे तो जेई लेवल का भी फ्री वीडियोस डालने का, और जैसे ये मेरा होम एग्जाम लेवल पे कवर हो जाता है, मैं कुछ न कुछ हमेशा पीवाईक्यूज के थ्रू हिंट देते रहता हूँ आपको। आप देखिएगा इस चैनल पे नेट गेट जैम के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के भी मैं करवाया हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू so much friends for watching my videos।